हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचिंग वापस स्वागत है। आज हम फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश कौन सा तरंग है। प्रकाश आप लोग जानते हैं अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है। जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। जानते हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को 3 लाख मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम हैं। कितना नियम है, 2 नियम है, याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसको याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जानते हैं समतल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगला, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा। जानते हैं समतल होगा या फिर उत्तल होगा। सिर्फ उत्तल और समतल में ही सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। जानते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने क्या होता है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। जानते हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखने से ऐसा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहता है दर्पण सूत्र। जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। अगला, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है। जानते हैं अवतल दर्पण। कहता है लेंस सूत्र बताइए। लेंस सूत्र जानते हैं आप लोग 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पर देखिए लेंस सूत्र दिया है, ध्यान दीजिएगा। लेंस सूत्र देखिए यहाँ पर है। ठीक है, इसको लेंस सूत्र कहते हैं 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र में प्लस था बीच में। किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण। कार के अग्रदीप में उत्तल दर्पण, याद रखना है। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में होता है, उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने की बीम यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। जानते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जानते हैं उत्तल दर्पण की। किसकी, उत्तल दर्पण की। तथा यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, याद रखना, वास्तविक एवं उल्टा होगा प्रकृति। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अवतल दर्पण का उपयोग। किसका, अवतल दर्पण का, याद रखना है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, याद रखना है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जानते हैं अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। अगला, गोलीय दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछता है, याद रखना है F = R/2, याद रखना है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। सीधा प्रतिबिंब के लिए ऐसा ही होता है। अगला,
किस दर्पण से दूरी की क्या कहता है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, तो जानते हैं समतल या उत्तल, बता चुके हैं क्वेश्चन। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, जानते हैं उत्तल दर्पण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, यानी सब माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, याद रखना। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण, प्रकाश का अपवर्तन, याद रखना। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का SI मात्रक। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जानते हैं 2 होती है, कितना होती है 2, याद रखना है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, याद रखना M बराबर V/U। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान म्यू बराबर sin I/sin R होता है। अगला क्वेश्चन, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का। किसका होता है, हीरा का। किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को। किसको, उत्तल लेंस को, याद रखना है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जानते हैं आप लोग। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल को। किसको कहेंगे, अवतल को, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। अगला, कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक जानते हैं डायोप्टर, यानी D से सूचित करते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना, कितना सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर। और उत्तल लेंस, कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है वस्तु को। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है सेंटीमीटर। क्षमता बताइए, यहाँ पर क्षमता बराबर जो है फॉर्मूला हो जाएगा, इसका क्या करें निकालने, क्षमता। तो क्षमता बराबर यानी कि D बराबर जो होता है 1/F। तो यहाँ पर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100। मीटर में ही दिया रहता है, इस सेंटीमीटर में इसको बदलना है। यहाँ पर 20 दिया है तो इसको 20 से भाग दे दीजिएगा, कट जाएगा कितना बार में, 5। तो यहाँ पर 5 डायोप्टर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, जानते हैं मिट्टी का प्रयोग नहीं करता है लेंस बनाने के लिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। 45 हो गया है। अब देखिए 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, जानते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस को जानते हैं किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच हो। ठीक है, तो आज जो है 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सब क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो भी क्वेश्चन बचा है उसको